रात के अंधेरे में जब ट्रेन की सीटी गूंजती है तो कुछ आवाजें सिर्फ हवा की नहीं होती, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं जो रात के बाद रात चलती रहती है लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये कहानी उन लोगों के बारे में है जो अपनी आखिरी यात्रा में फंस गए हैं और उस आदमी के बारे में है जो गलती से उनकी दुनिया में पहुंच गया। भारत की रेलवे लाइनों में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। हजारों किलोमीटर लंबी पटरियों पर हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। कुछ अपने घर जाते हैं, कुछ नए शहरों में काम की तलाश में जाते हैं और कुछ सिर्फ जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन से। गोरखपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है जिसका नाम है कालीगंज। ये स्टेशन आज भी मौजूद है, लेकिन अब यहाँ बहुत कम ट्रेनें रुकती हैं। दिन में तो बस कुछ ही ट्रेनें रुकती हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। लेकिन रात में यहाँ एक ऐसी ट्रेन आती है जिसके बारे में स्थानीय लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते हैं। कालीगंज के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। चाहे कितनी भी ज़रूरी काम हो, लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं। बूढ़े लोग अपने बच्चों और पोते पोतियों को समझाते हैं कि रात में कालीगंज के पास से कभी मत जाना, लेकिन वे यह नहीं बताते कि क्यों। बस इतना कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इस दुनिया का नहीं है। राजू एक ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से वो दिल्ली से कोलकाता तक का रूट चलाता था। ये एक लंबा और मुश्किल रास्ता था जिसमें कई छोटे शहर और गांव पड़ते थे। राजू को इस रास्ते की हर मोड़, हर पुल और हर ढलान के बारे में पता था। उसने सड़कों पर बहुत कुछ देखा था, अजीब घटनाएं, रहस्यमयी आवाज़ें और कभी कभी ऐसी चीज़ें जिन्हें समझाना मुश्किल था। राजू एक प्रैक्टिकल आदमी था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था कि ये सब लोगों का इमेजिनेशन है। जब भी कोई ड्राइवर उसे कोई अजीब कहानी सुनाता तो वो हंसकर कहता, भाई रात में अकेले चलने से माइंड में गलत चीज़ें आती रहती हैं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन उस रात जो हुआ वो कुछ और ही था। उस रात के बाद राजू की सोच पूरी तरह बदल गई। दिसंबर की ठंडी रात थी। उत्तर भारत में दिसंबर का मतलब होता है कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और सुनसान सड़कें। राजू अपना ट्रक लेकर गोरखपुर के पास से गुजर रहा था। उसका ट्रक भारी सामान से भरा हुआ था, कपड़े, चावल और दाल के बोरे। ये सामान उसे कोलकाता पहुंचाना था। रात के 2 बजे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में आगे का रास्ता दिख रहा था। राजू को इस समय ड्राइव करने की आदत थी। रात में ट्रैफिक कम होता था और वो अच्छी स्पीड में चल सकता था। उसके पास एक छोटा सा रेडियो था जिसमें वो पुराने गाने सुनता रहता था। उस रात भी वो किशोर कुमार का एक गाना सुन रहा था। अचानक रेडियो में कुछ खराबी हुई और आवाज़ आना बंद हो गई। राजू ने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे दूर से एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि कोई मालगाड़ी होगी। इस इलाके में कई मालगाड़ियाँ रात में चलती थीं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई रेलवे ट्रैक ही नहीं है। वो इस रास्ते पर 20 साल से चल रहा था। उसे पता था कि यहाँ से सबसे नज़दीकी रेलवे लाइन कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। राजू ने अपना ट्रक रोका और कान लगाकर सुना। आवाज़ साफ थी, एक पुराने इंजन की आवाज़, जैसे कि कोई स्टीम इंजन चल रहा हो। ये आवाज़ उन पुराने ज़माने की ट्रेनों जैसी थी जो उसने बचपन में देखी थी। लेकिन आजकल तो स्टीम इंजन चलते ही नहीं है। सभी ट्रेनें अब डीजल या इलेक्ट्रिक होती हैं। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उसने अपनी हेडलाइट्स की रोशनी में देखा तो उसे एक पुराना रेलवे ट्रैक दिखाई दिया जो सड़क के साथ साथ चल रहा था। ये ट्रैक बहुत पुराना लग रहा था। इसकी पटरियों पर जंग लगा हुआ था और कुछ जगह पर घास उगाई थी, लेकिन फिर भी ये ट्रैक यूज होने लायक लग रहा था। ये अजीब था क्योंकि राजू इस रूट पर 20 साल से चल रहा था और उसे कभी यहाँ कोई ट्रैक नहीं दिखा था। उसने अपना फोन निकाला और जीपीएस चेक किया, लेकिन वहां कोई रेलवे लाइन नहीं दिख रही थी। मैप में सिर्फ सड़क दिख रही थी, कोई रेलवे लाइन नहीं। राजू कंफ्यूजन में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद ये कोई नई लाइन हो जो अभी मैप्स में अपडेट नहीं हुई हो, लेकिन ये ट्रैक तो बहुत पुराना लग रहा था, नया बिल्कुल नहीं। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसकी रोशनी पीली और धुंधली थी, जैसे कि कोई पुराना लालटेन जल रहा हो। आजकल की ट्रेनों में तो ब्राइट एलईडी लाइट्स होती हैं, लेकिन ये रोशनी बिल्कुल अलग थी। राजू ने अपना ट्रक रोक दिया और बाहर निकलकर देखने लगा। ट्रेन धीरे धीरे पास आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आती गई, राजू को एहसास हुआ कि ये सच में कोई अजीब ट्रेन है।
ये एक पुराने ज़माने की ट्रेन थी, काली रंग की, जिस पर जंग लगा हुआ था। इसका इंजन भी पुराना था, जैसे कि 50 या 60 साल पहले की ट्रेनें होती थी। इसके डिब्बों की खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, ना तो इलेक्ट्रिक लाइट की तरह, ना ही कैंडल की तरह। ये कुछ और ही था। राजू को लगा जैसे कि ये ट्रेन किसी और ज़माने से आई हो, जैसे कि टाइम मशीन में बैठकर कोई पुराने ज़माने की ट्रेन आज के ज़माने में आ गई हो। जैसे ही ट्रेन राजू के पास से गुजरी, उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। लोगों की बातचीत, बच्चों का रोना, कुछ लोगों की हंसी और कुछ ऐसी आवाज़ें जो समझ में नहीं आ रही थीं। ये आवाज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थीं, इनमें कुछ अजीब सी बात थी, जैसे कि ये आवाज़ें कहीं दूर से आ रही हों। राजू ने हिम्मत करके ट्रेन की खिड़कियों में झांकने की कोशिश की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी। पहले डिब्बे में उसे कुछ लोग बैठे दिखे। वे सभी पुराने कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि 50 या 60 साल पहले के ज़माने के। औरतें साड़ी पहने हुई थीं, लेकिन वो साड़ियाँ भी पुराने स्टाइल की थीं। मर्द धोती कुर्ता पहने हुए थे। उनके बाल भी पुराने ज़माने के स्टाइल में थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे कि कोई धुंध हो या जैसे कि वो किसी पानी के अंदर बैठे हों। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। दूसरे डिब्बे में उसे एक औरत दिखी जो खिड़की के पास बैठी थी। वो राजू की तरफ देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। राजू को उसकी आंखें बहुत अजीब लगीं। वे बिल्कुल खाली थीं, जैसे कि उनमें कोई जान ही ना हो, जैसे कि कोई गुड़िया की आंखें हों। तीसरे डिब्बे में राजू को एक बच्चा दिखा जो खिड़की से बाहर हाथ हिला रहा था। पहले तो राजू को लगा कि ये एक नॉर्मल बच्चा है। उसने भी वापस हाथ हिलाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बच्चे का हाथ सिर्फ हड्डियों का था। कोई मांस नहीं था, कोई स्किन नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद हड्डियां। फिर भी वो हाथ हिल रहा था। राजू का खून सूख गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो समझ गया कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। राजू डर गया और वापस अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और पसीना छूट रहा था। ठंड के बावजूद भी उसे बहुत गर्मी लग रही थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई और अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी, वो पुराने इंजन की आवाज़ जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। राजू ने तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने की कोशिश की। उसे लगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सड़क अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले थी। ये अब एक पुराना कच्चा रास्ता लग रहा था। जो पक्की सड़क थी वो अब मिट्टी और पत्थर की हो गई थी। राजू ने अपना जीपीएस फिर से चेक किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिख रहा था। उसका फोन भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। नेटवर्क बार्स बिल्कुल जीरो थे। वो समझ गया कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। राजू को लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है। उसने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन पीछे देखा तो वहां भी वही कच्चा रास्ता था। जो पक्की सड़क उसने पीछे छोड़ी थी वो अब दिख नहीं रही थी। अचानक उसे आगे एक रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास गया, उसे एक स्टेशन दिखाई दिया। ये एक पुराना स्टेशन था जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था कालीगंज जंक्शन, लेकिन ये बोर्ड भी बहुत पुराना था। इसका पेंट उतर गया था और कुछ जगह पर जंग लग गया था। राजू को ये नाम जाना पहचाना लगा, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इसे कहाँ सुना था। उसे लगा कि शायद किसी ट्रक ड्राइवर ने इस जगह के बारे में बताया हो। स्टेशन पर कुछ लोग खड़े थे। वे सभी ट्रेन का इंतजार कर रहे लगते थे। उनके पास सामान भी था, पुराने जमाने के बैग और सूटकेस, लेकिन वे सभी बिल्कुल स्टिल खड़े थे, जैसे कि स्टैचू हों। राजू ने अपना ट्रक रोका और बाहर निकला। उसने सोचा कि शायद यहाँ कोई उसकी मदद कर सके, शायद कोई उसे बता सके कि यहाँ से मेन रोड कैसे जाना है। जैसे ही वो स्टेशन के पास गया, उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे, जैसे कि कोई मूर्ति हो। उनकी आंखें भी नहीं झपक रही थीं। वे सांस भी नहीं ले रहे लगते थे। राजू ने हिम्मत करके एक आदमी से बात करने की कोशिश की। भाई साहब, यहाँ से दिल्ली का रास्ता कैसे जाएगा? उसने पूछा।
उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। आदमी ने धीरे से अपना सिर राजू की तरफ घुमाया। ये मूवमेंट बहुत स्लो था, जैसे कि कोई रोबोट हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे कि चौक हो। और उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे जिनसे अंधेरा झांक रहा था। राजू चीखा और पीछे की तरफ भागा। उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो बाहर निकल आएगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे लगा कि सभी लोग अब उसकी तरफ देख रहे हैं। उनके सभी के चेहरे वैसे ही थे, सफेद और बिना आंखों के। और अब वे सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राजू अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसे फिर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। वही ट्रेन वापस आ रही थी। इस बार वो स्टेशन की तरफ आ रही थी। उसकी पीली रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और उसके दरवाजे खुल गए। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ने लगे, लेकिन वे वॉक नहीं कर रहे थे। वे सभी बिना कोई आवाज किए, बिना कोई हरकत किए सिर्फ तैर रहे थे, जैसे कि हवा में। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राजू को लगा कि वो सपना देख रहा है। ये सब कुछ इतना अजीब था कि रियल नहीं लग रहा था। उसने अपने आप को चिमटी काटी, लेकिन दर्द हुआ। उसने अपना चेहरा थप्पड़ मारा, लेकिन कुछ नहीं बदला। ये सच था, ये सब कुछ सच में हो रहा था। तभी ट्रेन से एक आवाज आई, एक औरत की आवाज जो बहुत दुखी लग रही थी। आवाज में बहुत पेन था, जैसे कि कोई बहुत देर से रो रहा हो। राजू, राजू, यहाँ आओ, हमारे साथ चलो, हम अकेले हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो ट्रक वहां नहीं था। वो गायब हो गया था। जहां उसका ट्रक खड़ा था, वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। अब राजू के पास कोई चारा नहीं था। ट्रेन का दरवाजा अभी भी खुला था और अंदर से आवाज आ रही थी, राजू, अंदर आ जाओ, यहाँ सब ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजू ने हिम्मत करके ट्रेन के पास जाकर अंदर झांका। पहले डिब्बे में वही औरत बैठी थी जिसे उसने पहले देखा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। उसके दांत बहुत तेज थे और उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। तुम कौन हो? राजू ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं प्रिया हूं, औरत ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी एको थी, जैसे कि वो किसी गुफा से आ रही हो। मैं इस ट्रेन में बहुत साल पहले सफर कर रही थी। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। मैं अपनी शादी के लिए अपने गांव जा रही थी, लेकिन हमारी ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। क्यों? राजू ने पूछा। हालांकि उसे डर लग रहा था कि कहीं जवाब सुनकर उसे और डर न लगे, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये ट्रेन पटरी से उतर गई थी। रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर को आगे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। एक शार्प कर्व पर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। ट्रेन पटरी से उतरकर एक गहरी खाई में गिर गई थी। हम सब मर गए थे, सभी पैसेंजर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स, कुल मिलाकर 123 लोग मरे थे। लेकिन हमारी आत्माएं अभी भी यहाँ फंसी हुई हैं। हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। राजू को समझ आ गया कि वो किसी भूतिया ट्रेन में फंस गया है। ये वो ट्रेन थी जिसमें बैठे लोग 50 साल पहले मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ फंसी हुई थीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तुम भी हमारे साथ हो, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सी खुशी थी। तुम भी हमारे साथ सफ़र करोगे? हम अकेले नहीं रहना चाहते, हमें कंपनी चाहिए। राजू ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसने ज़ोर लगाया, धक्का मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरवाज़ा जैसे कि वॉल बन गया था। ट्रेन चलने लगी। राजू को लगा कि वो हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस गया है। लेकिन तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसका मोबाइल फ़ोन। उसने फ़ोन निकाला और देखा कि उसमें एक बार सिग्नल आ रहा है, सिर्फ एक बार, लेकिन फिर भी कुछ तो था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया। सुनीता, मैं मुसीबत में हूँ, उसने फुसफुसा कर कहा। वो ज़ोर से नहीं बोल सकता था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन के अंदर के लोग सुन न ले। राजू, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज़ बहुत अजीब आ रही है, सुनीता ने पूछा। मैं नहीं जानता, कालीगंज स्टेशन के पास कहीं। मैं एक भूतिया ट्रेन में फंस गया हूँ। यहाँ सब मरे हुए लोग हैं, मुझे बचाओ। राजू, तुम क्या कह रहे हो? ये सब क्या है? सुनीता, मैं सच कह रहा हूँ। तुम पुलिस को कॉल करो, उन्हें बताओ कि मैं कालीगंज के पास हूँ, जल्दी करो। तभी फ़ोन कट गया। राजू ने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन राजू को उम्मीद मिली कि शायद सुनीता उसकी मदद कर सके। ट्रेन अब तेजी से चल रही थी। राजू ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि वे किसी और दुनिया में जा रहे हैं। बाहर सब कुछ धुंधला और अजीब लग रहा था।
पेड़ उल्टे लग रहे थे, आसमान का रंग अजीब था और हवा में एक स्ट्रेन सी गंध थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रिया ने कहा। वो राजू के पास आकर बैठ गई थी। हम सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। हम 50 साल से यहाँ फंसे हुए हैं। हर रात हम ये सफ़र करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तुम हमारी मदद कर सकते हो। कैसे? राजू ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ा क्यूरियोसिटी भी था। तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर जिंदगी की शक्ति है। अगर तुम हमारे साथ अपनी मंजिल तक चलो तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। हम अपनी अगली जर्नी शुरू कर सकेंगे। राजू को समझ आया कि ये आत्माएं उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। वे उसकी ज़िंदगी की एनर्जी का यूज़ करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थीं। लेकिन राजू जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी मर जाएगा। नहीं, राजू ने कहा, मैं नहीं मरना चाहता। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर एक और स्टेशन था। इस स्टेशन पर लिखा था अंतिम स्टेशन। ये स्टेशन बिल्कुल अलग था। यहाँ सब कुछ सफ़ेद था। सफ़ेद प्लेटफॉर्म, सफ़ेद बिल्डिंग, सफ़ेद रोशनी। ये हमारी मंजिल है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज़ में अब बहुत एक्साइटमेंट थी। यहाँ से हम सब स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ उतरना होगा। तुम्हारी लाइफ एनर्जी से हम ये जर्नी कंप्लीट कर सकेंगे। राजू जानता था कि अगर वो उतरा तो वो भी मर जाएगा। उसने इनकार कर दिया। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे घर जाना है। तभी सभी यात्री गुस्से में आ गए। उनके चेहरे और भी डरावने हो गए। उनकी आंखें अब लाल हो गई थीं और उनके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। वे राजू को पकड़ने की कोशिश करने लगे। राजू ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटी। वो फंस गया था। सभी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थीं। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। पुलिस की गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़ें, सायरन्स की आवाज़। राजू ने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग आए हैं, पुलिस वाले, एम्बुलेंस वाले और कुछ लोकल लोग भी। राजू, राजू, सुनीता की आवाज़ आई। वो भी आई थी। राजू ने ज़ोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मैं इस ट्रेन में फंसा हूँ। तभी ट्रेन हिलने लगी। ये गायब होने लगी। राजू को लगा कि वो भी गायब हो जाएगा। सभी आत्माएं अब उस पर अटैक कर रही थी। लेकिन अचानक ट्रेन का दरवाज़ा खुल गया। शायद बाहर के लोगों की प्रेजेंस से आत्माओं की शक्ति कम हो गई थी। राजू ने तुरंत छलांग लगाई और बाहर कूद गया। वो ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब राजू की आंख खुली तो वो अस्पताल में था। सुनीता उसके पास बैठी थी। उसके चेहरे पर बहुत टेंशन था। क्या हुआ था? राजू ने पूछा। उसकी आवाज़ बहुत वीक थी। तुम्हें सड़क पर बेहोश पड़ा मिला था। तुम्हारा ट्रक भी वहीं था, लेकिन तुम बहुत डरे हुए थे और कह रहे थे कि तुम किसी ट्रेन में फंसे हो। डॉक्टर का कहना है कि शायद तुम्हें कोई हेल्यूसिनेशन हुआ हो। राजू को समझ नहीं आया कि क्या सच था और क्या सपना, लेकिन उसे साफ याद था कि उसने क्या देखा था। वो ट्रेन, वो आत्माएं, प्रिया, सब कुछ बिल्कुल रियल लगा था। बाद में राजू ने कालीगंज स्टेशन के बारे में रिसर्च की। उसे पता चला कि 50 साल पहले एग्जैक्टली उसी डेट पर वहां एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें सवार सभी लोग मर गए थे। उस ट्रेन में प्रिया नाम की एक औरत भी थी जो अपनी शादी के लिए जा रही थी। राजू को एहसास हुआ कि वो सच में उस भूतिया ट्रेन में फंसा था, लेकिन किसी तरह, शायद अपनी पत्नी के प्यार और बाहर के लोगों की मदद से वो बच गया था। आज भी राजू उस रूट पर ट्रक चलाता है, लेकिन वो हमेशा सावधान रहता है। रात में जब वो कालीगंज के पास से गुजरता है तो वो तेजी से निकल जाता है। वो कभी वहां रुकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो ट्रेन अभी भी चलती है और वो अभी भी अपनी मंजिल की तलाश में है। कहते हैं कि आज भी कई ट्रक ड्राइवर्स ने उस ट्रेन को देखा है। कुछ का कहना है कि वे भी उस ट्रेन में फंसे थे, लेकिन किसी तरह बच गए, और कुछ कभी वापस नहीं आए। उनके ट्रक मिले, लेकिन वे गायब हो गए। अगर आप कभी रात में उस इलाके से गुजरें और आपको कोई पुरानी ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे तो रुकिएगा मत, तेज़ी से वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो ट्रेन आपको भी अपने साथ ले जाना चाहे। हो सकता है कि वो आत्माएं